तो देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम दर्शकों का, अपने तमाम पैनल का सादर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो अपने शो के अंदर दर्शकों को घर से जोड़ता है और बड़े बड़े राजनीतिज्ञों, बड़े बड़े पैनलिस्ट और बड़े बड़े एक्सपर्ट के साथ उनकी बहस करवाता है। उनकी राय और मशवरे के आधार पर ही हम आगे की बहस को चलाते हैं। यही नहीं, बहस का मुद्दा क्या हो इसको लेकर हम एक सवाल पूछते हैं। उन सवालों में जिस मुद्दे को सबसे ज्यादा वोट आप देते हैं उसे हम बहस का मुद्दा बनाते हैं। देखिए आज कौन सा मुद्दा है। आज कई सारे मुद्दों को मिक्स करके हम आपके सामने ये पूरी की पूरी स्टोरी लेकर आ रहे हैं, देश की बहस लेकर आ रहे हैं। एक मुद्दा लव जिहाद का है, दूसरा मुद्दा हिंदुओं के घर बेचकर जाने पर अलीगढ़ के एक जगह क्यों मजबूर हुए लोग, ये भी है। और साथ ही साथ वैक्सीन की बर्बादी की खबर आ रही है अलीगढ़ से, ये भी एक मामला है। सवाल यहां पर यह उठता है कि उस मानसिकता का क्या किया जाए जो मानसिकता मिलकर रहने के खिलाफ है। उस मानसिकता का क्या किया जाए जो मानसिकता या तो धर्म विशेष की चाशनी से बुनी गई है या फिर डर के आधार पर, धार्मिक खौफ के आधार पर चलती है। हमने जो मुद्दा आपको बताया है ये मामला है अलीगढ़ के पास के एक गांव का, जहां पर जानबूझकर जुल्म किया जा रहा है हिंदुओं पर ताकि वो घर बेचकर जाने पर मजबूर हो। यही नहीं, अलीगढ़ में एक युवती ने वैक्सीन की सिरिंजेस को डस्टबिन में फेंक दिया क्योंकि वो चाहती थी कि सरकार के खिलाफ माहौल बने। ये भी क्या कोई तरीका हो सकता है? इसके साथ ही साथ लव जिहाद का एक मामला भी उत्तर प्रदेश से सामने आ रहा है। आखिरकार एक लड़के ने अपनी पहचान छुपाकर 25 लाख रुपए लूटे और 5 साल तक एक लड़की को परेशान किया। इन तमाम मामलों पर सबसे पहले हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर हम बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये किसी षड्यंत्र का नतीजा तो नहीं? जमीन जिहाद, लव जिहाद और नफरत फैलाने के लिए वैक्सीन को बदनाम करने की साजिश, ये 3 अलग अलग तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि आखिर कट्टरपंथी किस हद तक जा रहे हैं। अलीगढ़ के नूरपुर में हिंदू परिवार की बेटियों की शादियों में रुकावट डालकर कट्टरपंथी मारपीट तक कर रहे हैं। ऐसे में हिंदू परिवारों को अपने घरों की दीवारों पर ये घर बिकाऊ है लिखकर घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गत वर्षों से हमारी बहन बेटियों की जो बारातें चढ़ती हैं उस रास्ते से गुजरने नहीं देते हैं। एक मस्जिद बनी है नई, तो कह रहे हैं कि ये 300 मीटर के दायरे में यहाँ बारात चढ़ने नहीं देंगे आपकी। पुलिस ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन हिंदू परिवार सहमे हैं। मेरे द्वारा एसडीएम खैर के द्वारा और प्रभारी निरीक्षक टप्पल के द्वारा गांव का भ्रमण कर लिया गया है। 26 तारीख की घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर लखनऊ में पीड़िता को खुद को क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताकर आबिद से आदित्य सिंह बने धोखेबाज ने लगातार ब्लैकमेल किया। बाद में झांसे से शादी कर मारपीट करने लगा। फिलहाल आरोपी आबिद पुलिस की गिरफ्त में है। मुझे बताया कि मेरा नाम आदित्य सिंह है और मैं क्राइम ब्रांच में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सब इंस्पेक्टर हूँ। हम दोनों की मित्रता हो गई और इसने कुछ मेरी ऐसी फोटो ले ली। तीसरी घटना तो और हैरान करने वाली है। अलीगढ़ के जमालपुर यूपीएससी में कूड़ेदान में 29 वैक्सीन भरी सिरिंज मिली है। नफरत फैलाने के मकसद से वैक्सीन बर्बाद करने का आरोप स्वास्थ्यकर्मी निहा खान पर लगे हैं और निहा खान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। 29 सिरिंजेस हम लोगों को मिली है वहाँ से जो भरी हुई थी। जो भरी हुई थी इसमें हम लोगों ने 2 ACMO स्तर के अधिकारी डॉक्टर दुर्गेश और डॉक्टर माथुर के उसमें एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है। उनको कहा गया कि वो इंक्वायरी जो है जल्दी से जल्दी करके दें। ऐसे में देश की बहस में चर्चा है कि आखिर कट्टरपंथी जिहाद के नाम पर देश का माहौल खराब करने के लिए क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। देश की बहस में आप जानते हैं हम सवाल पूछते हैं और सवाल के जवाब के आधार पर हम अंत में बताते हैं कि देश की बहस के दर्शकों की क्या राय है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आज हम कौन सा सवाल पूछ रहे हैं। हमारा सवाल इन्हीं तीनों मामलों से जुड़ा हुआ है और हमने सवाल पूछा है जिसका जवाब आपको देना है। आपको पता है सवाल का जवाब कैसे देंगे। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे को एक मैसेज भेज सकते हैं 9711002266 पर। कुछ लोग धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का काम बेखौफ कर रहे हैं।
हाँ या नहीं में आप इसका जवाब देना है। आप जानते हैं जवाब पर आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, वोटिंग के विकल्प आपको पता है। मैं जल्दी से बता देता हूं आपको कि कौन कौन से गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ लखनऊ से लव जिहाद की पीड़िता जुड़ गई हैं, जिनसे मैं खुद बात करूंगा। आदित्य क्यों बना, ये सवाल भी समझने की कोशिश करूंगा। वो लोग जो लव जिहाद को बार बार डिफेंड करते हैं, वो आबिद के आदित्य बनने पर क्या एक्सप्लेनेशन देंगे, ये भी बात मैं करूंगा। सीधे मैं चलता हूं, पीड़िता मेरे साथ जुड़ चुकी है। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद से विजय शंकर तिवारी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट माजिद हैदरी जी जुड़ चुके हैं। और मेरे साथ जो पीड़िता जुड़ी हुई हैं, उनके साथ साथ थोड़ी देर में मेरे साथ बीजेपी के अलीगढ़ के एमपी राजवीर दिलेर, जो हाथरस के एमपी हैं, वो जुड़ गए हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश बीजेपी के सांसद है, प्रतिनिधि है, वो क्या सोचते हैं इन तमाम मामलों पर। एक मामला तो हाथरस के ठीक बगल अलीगढ़ का है। सबसे बहन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये आबिद आदित्य क्यों बना और आपको क्या बताता रहा? ये हमको अपना नाम आदित्य सिंह बताता रहा और बताता रहा कि हम क्राइम विभाग में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सब इंस्पेक्टर हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? हमारा मकान बन रहा था तो ये आया तो इसने कहा मैडम आपका मकान बन रहा है तो क्या उसके बाद आप किराए पे उठाएंगी? हमने कहा हाँ उठाएंगे। तो कहे मैडम अपना नंबर दे दीजिए जिससे मैं कांटेक्ट करके आपसे पूछ लूँगा। तो ये 10-12 दिन 8 दिन पे फ़ोन करता रहा तो हमने कभी नहीं कंप्लीट है। फिर कुछ महीने बाद जब मेरा मकान बन गया तो मैंने दूसरे लोगों को मकान दे दिया अपना किराए पे। फिर उसका कुछ समय बाद फ़ोन आया तो हमने कहा भाई मकान बना भी था और उड़ गया। फिर कुछ महीने बाद फ़ोन आया कि मैडम कोई कमरा खाली है? तो हमने कहा हाँ एक कमरा है, खाली होने वाला है, जब हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे। तो 2-3 दिन बाद आया, कहें कि मैडम हम इधर आए हुए हैं और मैं आ जाऊँ आपके घर? तो हमने कहा जी कल कमरा दिखा दीजिए। हमने जब तक हमारा कमरा खाली नहीं हो जाता हम कमरा किसी को नहीं दिखाते। तो कहें अच्छा। इस तरह फिर ये हर दूसरे चौथे दिन मुझे फ़ोन करता रहा, सब कुछ करता रहा। इस तरह से हमारा इससे मित्रवत व्यवहार हो गया। कमरा तो हमारे यहाँ खाली नहीं हुआ लेकिन हमारी से दोस्ती हो गई। दोस्ती होते होते कुछ दिन बाद इसने मुझसे कहा कि ऐसा है कि हमारी शादी हुई थी और जब मेरा बच्चा होने वाला था तब मेरी वाइफ ख़त्म हो गई। मेरा बेटा इस समय 4-5 साल का है और इतने दिन से मैं देख रहा हूँ आप एक अच्छी महिला हैं, मेरे बच्चे को एक अच्छी माँ मिल जाएगी और आपको भी सहारे की ज़रूरत है तो हम लोग शादी कर ली। क्योंकि मैं बच्चे पे ध्यान नहीं देता हूँ क्योंकि अक्सर मेरी पोस्टिंग बाहर रहती है। तो हमने कहा इस समय आपकी पोस्टिंग कहाँ है? तो कहें इस समय मेरी पोस्टिंग बाराबंकी में दरियाबाद में है। तो हमने कहा ठीक है चलिए इस विषय पे हम अपने घर वालों से बात करेंगे और आप भी चल के मेरे घर वालों से बात। जब मैं ऐसे बोलती रही 2-3 महीने 4 महीने गुजर गए तो हमने कहा कि ये बताओ तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या बात है क्या नहीं है? तो इसने कहा कि ऐसा है। फिर इसने मुझे अपना असली नाम बताया कि मेरा नाम आबिद हवारी। हमने कहा तुम मुस्लिम हो? कहले हाँ। तो हमने कहा तुम मुस्लिम हो तो तुम अपना हिंदू नाम क्यों बताए? तो कहले कि अगर मैं बता देता तो शायद तुम है जो मुझसे बात ही ना करती। हमने बिल्कुल सही है, तुम मेरा नंबर डिलीट करो और मेरे यहाँ से तुरंत जाओ यहाँ से। तो कहले कि अब तुम कुछ नहीं मेरा कर सकती क्योंकि तुम्हारी कुछ ऐसे वीडियो और फोटो मेरे पास है, अगर तुमने किसी से कुछ भी कहा तो मैं वो वायरल कर दूँगा, सबको दिखा दूँगा। तो मैं इस विषय में काफ़ी डर गई। इसने मेरे घर में जबरन मौलवी को बुलाया और कुछ लोगों को बुला के मेरे साथ जबरन इसने मेरे साथ निकाह किया। जब ये बात मेरे घर वालों को पता चली तो वो लोग आए बात करने, तो वो लोगों को इसने बहुत बेइज्जत करके भगा दिया। उसके बाद मेरे घर वालों ने हमसे रिश्ता पूरी तरह ख़त्म कर लिया। मैं अकेली हो गई, बिल्कुल मेरा कोई सहारा नहीं। ये मुझे आए दिन मार पीट करता रहा, सब कुछ करता रहा, मैं झेलती रही। 1.5 साल के बाद मुझे पता चला कि गाँव में इसकी एक बीवी और 7 बच्चे हैं। फिर उससे मेरा इसका काफ़ी विवाद हुआ। ये मेरा दोनों मोबाइल लेके छीन के भाग गया और कहने नीचे आओ तब तुमसे बात करेंगे। तो हमने कहा हम नीचे नहीं आएंगे। तो नीचे हमारे किराएदारों से विवाद करता हुआ निकल गया। उसके बाद ये कम से कम 4-5 गाड़ियाँ भर के लोगों को लेके आया, मेरे घर के बाहर फायरिंग करी। तो हमने कहा हम तुम्हारी पुलिस कंप्लेन करेंगे, बाहर चिल्ला के ही मैंने बोला। फिर इसके बाद इसने 10-12 दिन तक मुझे लगातार लोगों को भेज के धमकाता रहा, सब करता रहा कि अगर तुमने कहीं पर भी कुछ कहा, कुछ भी बोला तो तुमको तुम्हारे परिवार को मार देंगे। फिर इसके घर वाले भी कॉन्टेक्ट में, फिर इसने मेरा फ़ोन 4-5 दिन बाद वापस किया। इसके घर वाले भी फ़ोन करते रहे कि मैडम अब कुछ नहीं, ये तुमको कुछ भी नहीं कहेगा, तुम ऐसा करो कि तुम अब कुछ भी ना करना, ये तुम्हारा कुछ नहीं। तो हमने कहा कि ठीक है। हमने कहा मेरा बस ये
छोड़ दे, हमारा हमसे कोई मतलब ना रखे। लेकिन फिर 2 महीने बाद ये मुझे परेशान करता रहा, फिर करता रहा, और मैं अकेली, मेरा कोई सहारा भी नहीं दे रहा था। मैं इसी चक्कर में पिसती चली गई। 5 साल तक इस तरह इसने मुझे प्रताड़ित करता रहा, मारता रहा, पीटता रहा। जो मेरा किराए का पैसा आ रहा था, जो हम सिलाई घर में सिखाते थे बच्चों को, सारा पैसा ये रखता रहा कि बस यही करता रहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगा। तो हमने कहा कि एक बार हमने हिम्मत भी की, लाओ हम सबको बताएं। तो कहने अगर तुमने बताया तो तुम्हारा भाई है, तुम्हारी एक भतीजी, उनको हम मार डालेंगे। तो हमने कहा मारना है तो तुम मुझे ही मारो ना, मेरे घर वालों से क्या मतलब। कहने नहीं, पहले तुम्हारे घर वालों को मारेंगे बाद में। फिर मुझे पिछले साल पता चला कि इसका एक लड़की और है, मनीषा सिंह चौहान, उसको भी इसने यही बताया कि मेरा नाम आदित्य सिंह है, मैं क्राइम ब्रांच में। तो मैंने किसी तरह उस लड़की का पता किया, उस लड़की को मैंने बताना चालू किया, लेकिन वो लड़की सारी बात उससे बता देती थी। उसकी वजह से फिर वो धमकी देने लगा कि तुम ही एक ऐसी हो जो हमारे यहाँ से गांव तक गई है, तुमको एक एक चीज़ पता है, तुमने अगर किसी के सामने मुंह खोला या जबान खोला तो हम तुमको मार देंगे। तो हमने कहा कि ऐसा है तो सब लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करोगे। तो कहने हैं कि हाँ, मेरा जो मन आएगा वो करेंगे। तो हमने कहा मेरा पीछा छोड़ दो। कहने नहीं, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम्हारी फ़ोटो और तो हमने कहा वो सारी डिलीट कर दो। इसने कहा नहीं, जब तक तुम्हारी फ़ोटो वीडियो मेरे पास रहेगी तो हमको पैसा, ये आता रहा, पैसा लेता रहा। फिर अभी 7 दिन पहले मुझे इसकी कुछ वीडियो और आपने पुलिस कंप्लेंट कब कराई और क्यों कराई? इतने दिनों का इंतजार क्यों किया? जो हो गया, जो इसने अभी ओरछा में झांसी में जाकर शादी करी उसी जी, आप लड़की से, बोलिए, मनीषा बोलिए, सिंह मैं चौहान सुन रहा से। हूं आपकी बात। उसका मेरे मुझे सवाल 7 का दिन जवाब पहले दीजिए। जी 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 हाँ, 7 दिन पहले ही मुझे पता चला कि इसने मतलब जो शादी की थी 28 फरवरी को, उसकी मुझे वीडियो और फोटो मिल गई। वो देख करके मेरा एकदम से हो गया। और फिर मैंने ये सुना कि 6 महीने बाद फिर ये दिल्ली में एक शादी करने लगा। मैं तुरंत इंदिरा नगर पुलिस थाने गई, मैंने सारी बात उनको बताई कि सर ऐसी सी बात है। मैं 5 साल तक जेल रही थी, इसने मुझे एक जिंदा लाश बना के रखा था, क्योंकि मेरा कोई सहयोग नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। मेरे घर वाले भी मुझसे दूर हो गए थे इस तरह के व्यवहार से। और सर आप मेरी मदद करिए। फिर उन्होंने मेरी मदद की और 24 ही घंटे में इसको पकड़ा गया। ठीक है, मैं सीधे माजिद हैदरी जी के पास चलता हूं। माजिद हैदरी जी, ये क्या मानसिकता है लव जिहाद के नाम पर? ये क्या फैला रखा है समाज के कट्टरपंथी लोगों ने? दीपक भाई, लव जिहाद के इस नाम पे 2 पंक्तियां अर्ज करता हूं, शेर अर्ज किया है, मुलाहिजा फरमाइए। लिख दिया अपने दर पे किसी ने, इस जगह प्यार करना बहुत गंभीर विषय माजिद हैदरी जी, हल्का कर रहे हैं आप मैं भी इसको। मुझे बताइए, आबिद को आदित्य बनने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखें, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, लिख दिया आपने। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आबिद को आदित्य बनने की जरूरत क्यों पड़ती है? प्यार अगर हो भी जाए किसी से, उसका इजहार करना मना है। दीपक भाई, क्या हम उसी यूपी की झूठ बोलकर प्यार करना मना है? जो प्यार झूठ के साथ ही शुरू हो, उस प्यार का कोई मतलब नहीं है। माजिद हैदरी, जो प्यार झूठ के साथ शुरू हो, उस प्यार का कोई मतलब नहीं है। दीपक भाई, मैं एक बड़ा विनम्रता पूर्वक आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या हम उसी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां मेरे लाखों हिंदू भाई जो कोविड पीड़ित थे, उनके शव गंगा किनारे दफनाए गए? हम उनका धर्म भ्रष्ट करने की बात नहीं कर रहे। हम आज बात कर रहे हैं एक झूठी मूठी कहानी की, लव जिहाद की। कौन सा लव जिहाद दिखा आपको इसमें? एक प्रेम की कहानी है, जब बात करते हैं, आपने बहन की पूरी बात सुन ली, आपको उसके साथ संवेदना नहीं है। आप पॉलिटिकल बात करेंगे माजिद हैदरी, आप पॉलिटिकल बात करेंगे। मैं आपसे बोल रहा हूं, जो चीजें हैं, जो स्थितियां हैं, उस पर हमने भी बहस की, आपने भी बहस की। जो हुआ वो क्या था, ये समय जज करेगा। लेकिन आप मुझे बताइए, एक झूठी मूठी कहानी, आप एक बहन को झूठा ठहरा रहे हैं, आप एक बहन को झूठा ठहरा रहे हैं यहाँ पर नेशनल टेलीविजन पर, जो अपनी आप बीती बता रही है, आप झूठा कह रहे हैं उनको। मैं इस बहन का आदर करता हूं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि ये एक ब्रोकन लव स्टोरी है। ये आपको कोई सिंपैथी नहीं उनके साथ कि 5 साल उनको क्या हुआ, आबिद को आदित्य बनने की जरूरत क्यों पड़ी? देखें, 5 वर्षों की इस बहन ने कहा 5 वर्ष पुरानी कहानी है। आज 5 वर्ष बाद कैसे फूटी? प्यार की कहानी टूट गई अब, क्योंकि आजकल वहां योगी सरकार ने बनाया मुसलमानों को फंसाओ, इसलिए जब जिहाद में फंसा दो मुसलमान को। ये तो किसी ने इस बहन के कान भरे। ये बताइए, आबिद को आदित्य बनने की जरूरत क्यों पड़ी? माजिद हैदरी, इसका जवाब दे दीजिए। एक सवाल भी नहीं पूछूंगा, आबिद को आदित्य बनने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कोई भी मुसलमान व्यक्ति किसी हिंदू महिला से शादी के लिए अपना धर्म नहीं बदलता। यह हमारे धर्म के खिलाफ है। हाँ, उस बहन को, उस महिला को धर्म बदलना पड़ता है, उसे मुसलमान बनना पड़ता है। तो इन बहन से आप पूछिए, क्या इनने इस्लाम कबूल किया?
देखिए विजय शंकर तिवारी जी, नहीं, कानून आ गया, नहीं, तो सब अब कुछ ये आ गया, बताइए तो फिर लेकिन अब कट्टर- उसने क्यों हिंदू रीति आप रिवाज कुछ कहना शादी चाहती है की? बहन, अब उसने बताइए। क्यों की हिंदू रीति रिवाज से शादी? 28 फरवरी को क्यों किया उसने हिंदू रीति रिवाज से शादी? आप इस बात का जवाब देखिए दीजिए। बहन- वो सबकी जिंदगी बर्बाद देखिए बहन, करेगा। आप मुझे 28 चीज फरवरी बताइए, को क्या ओरछा आपने में इस्लाम उसने क्यों कबूल की किया हिंदू था रीति निकाह रिवाज के से? लिए? आप मेरी पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे मेरी पीड़ा को। 5 साल तक तो उसने मुझे मुर्दा बना रखा था, आप नहीं समझ रहे इस बात को, बिल्कुल भी नहीं समझ रहे। बहन, आप आपने मेरी 5 बात साल को। तक क्यों सुना उसका? 5 साल पहले उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? उसे पंचायत के सामने ले जाना था, उसे जलील बिल्कुल करना मैंने था। एक्शन 5 लेने की वर्षों कोशिश तक आप की, चुप क्यों बिल्कुल रही? मैंने एक्शन लेने की कोशिश की। बिल्कुल नहीं, मैं मैंने आपसे एक्शन एक लेने प्रश्न को, पूछ मेरा रहा हूँ, कोई पूरा सहारा नहीं विश्व बनता देख रहा था। है। मैं क्या कुछ भी आपने नहीं कर निकाह पा के रही टाइम थी। अपना धर्म परिवर्तन किया था बिल्कुल कि नहीं विश्व किया देख था? रहा है। बिल्कुल आप किया ये था। भी तो देखिए, फिर ये ठीक है, बताइए कि जब आप ठीक मुझे है। गलत कह रहे तो अब देखिए उसने हिंदू बनके फिर भी माजिद शादी की। हैदरी, क्यों करी उसने इंसानियत शादी? के नाम क्यों पर करी उसने आज शादी? अपना जो धर्म का चश्मा है, मजहब का, उसको उतार कर फेंकिए और बोलिए गलत हुआ इनके साथ। मैं सीधे विजय शंकर तिवारी जी के पास चलूंगा, उसके पास राजवीर दिलेर जी के पास चलूंगा। विजय शंकर तिवारी जी देखिए, इन्होंने आज जस्टिफाई कर दिया माजिद हैदरी ने लव जिहाद को कि देखिए धर्म तो इनको बदलना पड़ता है, हमारे यहाँ हिंदू से शादी नहीं हो दीपक सकती, जी, इसीलिए धर्म बदलवाया इनका। देखो इन्होंने जस्टिफाई कर दिया लव जिहाद को आज माजिद हैदरी ने नेशनल देखो टेलीविजन दीपक पर। जी, मैं अभी 28 फरवरी को शादी, दीपक उसका जी- पूरा वीडियो मैं देती हूँ आपको। क्यों ये दीपक हिंदू जी, बनकर पूरी माजिद रीति रिवाज हैदरी से हूँ। शादी कर रहा है और आप मुझे गलत ठहरा रहे हैं। एक मिनट। देखो दीपक जी, बहन, ये आपको माजिद कोई गलत हैदरी नहीं ठहरा रहा? हूँ या कोई भी मौलवी आपको कोई आपके ठहरा रहा है इस मंच स्टूडियो पे, में हम बैठकर आपके बात साथ कर रहा हैं, हो, लेकिन मैंने या आपसे सच्चा प्रश्न आपके पूछा, दिल से पूछा प्रश्न, ताकि एक देश मिनट, माजिद समझे हैदरी, कि असली प्रॉब्लम क्या है। माजिद हैदरी जी आपका टर्न नहीं है, मैं आपके माजिद पास फिर हैदरी, आऊंगा। एक बात विजय सुनिए। शंकर तिवारी जी को बोलने दीजिए। और बहन 1 मिनट रुकिए, चाहे- विजय शंकर तिवारी जी को जवाब देने दीजिए, मैं फिर आऊंगा। देखो- आपको अगर कोई सवाल उठाना है तो आप हाथ उठा दीजिएगा, मैं तुरंत आपके पास आऊंगा। दीपक जी, सीधी सीधी बात समझने की आवश्यकता है। माजिद हैदरी हूँ या कोई भी मौलवी, आज तक आपके चैनल में इस प्रकार की जब भी कोई घटना आई है उसको निंदा कर कभी उन्होंने नहीं किया है, हमेशा उस सारे काम का सपोर्ट किया है। यानी उस जो बहुरूपिया है, जो नाम बदल करके हिंदू लड़की से शादी की है, उसके साथ खड़े हुए हैं ये। अब आप देख लीजिए, केरल से लेकर के चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे मुंबई हो, यानी देश में सैकड़ों घटनाएं आ गई। आज तक मैंने नहीं देखा दीपक जी की कोई भी मौलवी उस मुस्लिम लड़के को जो हिंदू नाम रख करके उसने हिंदू लड़की से शादी की है उसके खिलाफ कुछ बोला हो। इससे सीधे सीधे इनका षड्यंत्र एक सीधे सीधे नजर आ रहा है। ये गजवाए हिंद इनके दिमाग में नजर आता है। इनको लगता है किसी न किसी तरीके से हिंदू जनसंख्या को कम करना और मुस्लिम जनसंख्या को बढ़ाना, इधर से लड़कियां कम करना, चाहे ना, चूंकि हिंदू लड़कियां किसी मुसलमान को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि इनके जिस प्रकार का व्यवहार है, सोच है, इनकी जो विभत्सता है, उसके कारण है। तो नाम बदल कर ये सारा काम करते हैं। कानपुर का विषय आपके ध्यान में है, कानपुर में सीधे 20 से अधिक इस प्रकार की घटनाएं आई थी और आपके सबके सामने आई थी। तो ये लोग गजबाए हिंद का सपना लेकर इस्लामिक ठीक है, मैं मौलाना अली कादरी के पास चलता हूं। मौलाना साहब बताइए, आबिद को आदित्य बनने की जरूरत क्यों पड़ती है? मौलाना अली कादरी जी बताइए, फिर मैं राजवीर जी के पास चलता हूं। देखिए दीपक, इससे पहले भी कई मसलों में इस बारे में आपसे बात हो चुकी है। मैंने आपसे कहा कि जब लव स्टोरी शुरू होती है तो उस वक्त 1 मिनट के लिए मान लीजिए, आपकी बात को हम सच मान लेते हैं कि नाम बदल दिया गया, उसके बाद में उसका विवाह हो गया। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि माजिद हैदरी साहब ने कहा कि कोई भी गैर मुस्लिम से हमारा निकाह नहीं हो सकता। ये कुरान में है कि किसी भी मुशरिक के साथ आपका निकाह नहीं हो सकता जब तक कि वो दाखिल इस्लाम ना हो जाए। तो अब एक सवाल है मेरा कि आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, आपके रिलेशनशिप बीच में है, तो तब भी आपने नहीं पहचाना कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। देखिए कैसे एलिगेशन लगाते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं। बड़े ताज्जुब होता है कि वो नाम बदल कर आ गया, मैंने पहचाना उसको, मैंने नहीं देखा उसको। मौलवी साहब, आपने बहन की इतनी बात सुन ली, लेकिन आपके पास भी तसल्ली के 2 शब्द नहीं है। आप भी लव जिहाद को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप
आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लव जिहाद का जो नाम बोलिए बहन, बोलिए बोलिए। शादी क्यों की? मतलब वो कभी आदित्य बन जाए, कभी आबिद बन जाए, ये बताइए। अब उसने 28 फरवरी को क्यों आदित्य सिंह बन के करी? क्यों करी उसने आदित्य सिंह बन के? वीडियो मैं आपको भेजूं, सारे मैं वीडियो भेज दूंगा आपको। कभी वो हिंदू बने, कभी वो मुस्लिम बने। आप ये कुछ होता है। अरे क्या आप आपने अपनी इस्लाम पहचान कबूल बना किया के मिलिए था? लोगों से, आप अपनी सच्चाई बता के मिलिए। क्या आपने इस्लाम कबूल किया था शादी से पहले? इनकाउंटर स्पेशलिस्ट मौलाना साहब ये सवाल पूछकर आप लव जिहाद को जस्टिफाई कर रहे हैं। राजवीर जी, क्या अब ये फैक्ट नहीं है कि योगी जी की जिस कानून के लिए आलोचना होती थी उस कानून ने इस बहन की रक्षा की है? वरना शायद, और जब इस तरह के सवाल उठते हैं और जब इस तरह के किस्से सामने आते हैं तो माजिद हैदरी जैसी लोग पॉलिटिकल बातें क्यों करने लगते हैं? साहब, आप इसको पॉलिटिकल रंग दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपके चैनल के माध्यम से इससे पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि हम सर माजिद हैदरी की बात की मौलवी साहब, मैंने आपसे नहीं, मेरा सवाल राजवीर दिलेर जी से। मैं जवाब दे रहा हूँ ना उसका। मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरकास्ट मैरिज पर पाबंदी लगा दीजिए ना, हर दो कम्युनिटी सेफ हो जाएंगे। नहीं, आप लव जिहाद भी खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। भारत का कानून इसकी इजाजत नहीं देता। आपको इंटर रिलीजियस मैरिज करने की भी भारत के संविधान में इजाजत है, लेकिन उसको करने का एक तरीका है, झूठ बोलकर नहीं। मौलाना साहब, राजवीर जी को सुनिए प्लीज। राजवीर जी बोलिए। जी जी जी, देखिए ये जो नाम बदल के जो सब विवाह या प्रेम प्रसंग चला रहे हैं वो सब ठीक नहीं है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कानून है, आदरणीय योगी जी के हैं। इस सरकार में कोई भी ऐसे उल्टे पलटे काम नहीं कर सकता है। नाम बदल कर शादी करने की सोचे या करे वो बिल्कुल जालसाज धोखेबाजी है। मैं इसके खिलाफ हूँ, मेरी सरकार इसके खिलाफ है। आज एक कांड नूरपुर का भी हुआ है। एक टप्पल में एक नूरपुर गांव पड़ता है, जाटव भाइयों की वहां बारात को चढ़ने नहीं देते मुस्लिम पर आऊंगा। मेरा राजवीर जी, मेरा एक विषय वो भी है, मैं चाहता हूँ आप इस पर कमेंट करें, फिर मैं नूरपुर पे आ रहा हूँ। मैंने पूरी रिपोर्ट तैयार की है नूरपुर पे। जी, नूरपुर के लोग भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजवीर जी, नूरपुर के लोग भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारी सरकार विरोध में है। जी देखिए, नूरपुर का कांड आज ठीक है। मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, आप जानते हैं शो के अंदर मैं दर्शकों को जोड़ता हूं। मैं आऊंगा उस विषय पर राजवीर जी, मैं तुरंत उस विषय पर आऊंगा। डॉक्टर संजय स्वामी दिल्ली से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। डॉक्टर स्वामी क्या कहेंगे इस विषय पर, और जो लोग डिफेंड करते हैं इसको क्या कहेंगे? आबिद को आदित्य बनना जो डिफेंड कर रहे हैं। जी, मैं दीपक जी आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आप आधे पौने घंटे में विषय उठा रहे हैं, कितना गंभीर विषय है और इस समाज के अंदर कितने बड़े बुद्धिजीवी माजिद हैदरी की बात से पूरा देश समझ रहा है कि एक बार भी अपने व्यक्ति की बुराई नहीं करते। इस तरह के लोग ही मदरसों में जा जाके आपके टीवी चैनल के माध्यम से बड़े लोग बन जाते हैं और वो ऐसी शिक्षा देते हैं जो जाहिल पने की शिक्षा है, जो गंवार पने की शिक्षा है। एक बहन के साथ जो दुर्घटना होती है उसको पूरा का पूरा समाज अपने व्यक्ति को डिफेंड कर रहा है, विवेक की बात नहीं कर रहा। नीरचीर विवेक की बात जहां होनी चाहिए वो नहीं हो रहा। निश्चित रूप से इस समाज के अंदर शिक्षा का अभाव है। जिस गांव के अंदर पीढ़ियों से जो लोग रहते आ रहे हैं, जो जमाते जाती है गांव के अंदर नमाज सिखाने के बहाने से, गांव के सारे भोले भाले लोग एक से होते हैं, उनको गलत पट्टी पढ़ा के आते हैं, उनको बताते हैं तुम्हारे लोग नहीं है, तुमको दारुल इस्लाम के लिए काम करना है, तुमको दारुल हरब के लिए काम करना है। ऐसी शिक्षा देकर वो समाज के अंदर वैमनस्य पैदा कर रहे हैं। ये जो आज जो विधेयक आया है जो जब जिहाद के खिलाफ, ये केवल योगी जी और मोदी जी की बात नहीं है, बहुत समय से मांग थी, जनता की मांग थी, जनता पीड़ित थी। ये तो इन महापुरुषों का योगदान है कि इन्होंने इतना अच्छा विधेयक लाकर, इतना कानून बनाकर बहुत सारी बहनों को सुरक्षा दी है, महिलाओं को सुरक्षा दी है, सब समाज के अंदर सुरक्षा दी है। ये विषयों को भटकाना चाहते हैं, चाहे कोई भी हो, कि कहते हैं कि भाई वो बताएं उन्होंने धर्म बदला नहीं बदला। इस तरह से उलझा के व्यक्ति को ये डराते हैं, धमकाते हैं और इनके बहुत सारे लोग धमकाते हैं। मैं आप ही का सवाल, जुड़े रहिए डॉक्टर स्वामी, जुड़े रहिए। मैं आप ही का सवाल मौलाना साहब के पास ले जाता हूं। मौलाना साहब मुझे जवाब दीजिए, बड़ा सिंपल सवाल है मेरा। क्या आबिद, 7 बच्चों के बाप आबिद का आदित्य बनना आपको कबूल है? तो बोल दीजिए कबूल है, कबूल है, कबूल है। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि यह सब जड़ी हुई कहानियां हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लड़की जानती है कि वो मुसलमान है,
लड़का जानता है कि वो हिंदू है, वो विक्टिम लड़की आपके सामने मर्जी से बैठा इस्लाम हुआ कबूल है, करती सलाखों है। के पीछे मुजरिम बैठा हुआ है, उसके बाद आपको कहानी अरे लग रही है। साहब, मौलवी अरे साहब, कई मैंने आपसे ऐसे सिर्फ एक मुजरिम सवाल हैं, पूछा, सुनिए, क्या सुनिए, आबिद का आदित्य बनना आपको कबूल है? कई ऐसे मुस्लिम नौजवान हैं जिसको टेररिज्म के नाम पर जेल में डाला गया, बाद में अदालत से उन्हें इंसाफ मिला। अब आप टेररिज्म पर आ गए, अब आप टेररिज्म पर आ गए, अरे कह रहा हूं ना, अब आप टेररिज्म पर आ गए। मुसलमानों पर कानून का गलत इस्तेमाल होता है। ये विजय कहना शंकर चाह तिवारी रहा जी, इन्होंने एक बार भी आलोचना नहीं की कि आबिद का आदित्य बनना ठीक है या नहीं है। बताइए क्या मानसिकता है? वो कहानी गलत है तो आलोचना क्यों की जाएगी? कहानी पूरी मैनिपुलेटेड है, उसकी तारीफ नहीं की जा सकती। सबूत आपके सामने बैठा हुआ है, सबूत आपके सामने बैठा हुआ है, मुजरिम सलाखों के पीछे है, बहन अपनी पीड़ा बता रही है, लेकिन आप दीपक जी 5 साल में पता नहीं इसको हमारे यहाँ कहावत में बोलते हैं, मौलवी साहब बुरा मत मानना, इसको कहते हैं आंखों के अंधे और नाम नयन सुख। आंखों के अंधे और नाम नयन सुख वही दिखाई दे रहा है आपको विजय शंकर जी। दीपक जी, अरे आप तो नाबीना है, आपको हाँ दीपक जी, इनको एक बार चुप कराइए। देखो अरे सुनिए 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 दीपक जी, आज ये पूरे देश में बेनकाब हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, 7-8 साल पहले एक तारा सादेव का विषय आया था, और तब हम जब इस विषय को लव जिहाद के विषय को उठाते थे तो हमारे एंकर भी हमारी बात नहीं मानते थे, समाज भी बहुत कम मानता था, और देश में लोग कहते थे ये तो बोलते ही रहते हैं। आज मीडिया हमारी बात मानता है, समाज हमारी बात मानता है, समाज के सामने बेनकाब हो चुके हैं। यहाँ तक कि कई सरकारों ने, जब सच्चाई सामने आई तो सरकारों ने इस प्रकार के नियम कानून बना दिए कि लौ जिहादी पकड़े जाएं, उन पर शिकंजा कसा जाए, यहाँ तक मामला पहुँचा है। आज देश के सामने बेनकाब हैं, चाहे कितनी भी बातें कर लें ये, लेकिन अब ये देश के सामने अपनी सच्चाई को छुपा नहीं सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि इनका एक पूरा षड्यंत्र है। आपने अभी बहुत सारे मुद्दे लेने हैं, मैं उस मुद्दे में नहीं जाऊंगा। ये जी लौ जिहाद जो है, ये एक सच्चाई है, देश में उभर गई है, देश के सब लोगों को पता चल गया है, हिंदू लड़कियों को पता चल गया है, इसलिए नाम बदल करके सामने आते हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब ये नाम बदल करके जाएंगे तो इनकी क्या दुर्गति होगी, ये तब ये रो पीट करके हमारे सामने, आपके सामने, मीडिया के सामने आएंगे। ये वो दिन दूर नहीं है दीपक जी। ठीक है बहन, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब आप क्या चाहती हैं? मुआवजा और हर्जाना चाहती हैं? आपकी पुलिस ने मदद की, उसको गिरफ्तार किया, क्या चार्जेस लगाए हैं? और फिर मैं सतीश प्रकाश जी के पास चलूंगा। बहन आप 1 मिनट रुकिए, मैं सीधे सतीश प्रकाश जी के पास चलता हूं। सतीश प्रकाश जी कैसे डिफेंड करेंगे आबिद के आदित्य बनने को? नहीं, देखिए दीपक जी, इसमें डिफाइन करने वाली बात नहीं है। हम आज़ाद भारत में रहते हैं और आज़ाद भारत में कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद से शादी कर सकता है, इसमें जात बिरादरी वाली बात नहीं है। और रही बात ये भी सच है कि देखिए, सिर्फ आप शादी के नाम पे अगर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो मैं इसका साथ नहीं देने वाला। धर्म इतना आसान चीज़ नहीं है कि सिर्फ शादी करने के लिए आप धर्म परिवर्तन करें, मैं इसका विरोध करता हूँ। धर्म एक बड़ी व्यवस्था है और इसको इस तरह से छोटी व्यवस्था में ना लाया जाए। अगर आप शादी करना चाहते हैं, अलग अलग धर्मों के व्यक्ति हैं, तो बाकायदा आप रजिस्ट्रार के जाएं, वहाँ मौलाना या पुजारी की आवश्यकता नहीं है। इसको आप वैज्ञानिक तरीके से ही देखें। लेकिन दीपक जी, यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अभी विजय शंकर जी जो कह रहे थे कि ये भी एक सच्चाई है कि अगर हम मुस्लिम नज़रिए से देखें तो ये शादी पहली बार नहीं हो रही है, और 5 साल का एक लंबा समय है। ये भी एक सवाल हो सकता है कि 5 साल अगर आप रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा होगा। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि अगर आप 5 साल तक शादी में, अगर आपकी शादी नहीं चल पाई है या शादी के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई है, आप पीड़ित हैं, तो निश्चित रूप से आपको न्याय मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी जाति और किसी भी धर्म का है, उसने अगर कोई अपराध किया है तो उसको उसके अपराध की सजा मिलनी चाहिए। और विजय शंकर जी से मैं जरूर सवाल पूछूंगा कि विजय शंकर जी देखो, ये भी एक सवाल है, आप कितना हिंदू मुसलमान कर लें, ये देश जो है इसका ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। इसको हिंदू और मुसलमान के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आपको एक सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा मुस्लिम दामाद वाली अगर कोई पार्टी है तो मुझे बताइए ना, सवालों का जवाब आप डॉक्टर सतीश प्रकाश, आप तारा शाहदेव के केस के बारे में क्या कहेंगे? जो 18 साल का एक नेशनल चैंपियन थी तारा शाहदेव, उसके केस के बारे में क्या कहेंगे? नहीं,
नहीं, देखिए दीपक जी, कोई भी व्यक्ति, मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति, ये देश बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलता है और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में कोई धार्मिक व्यवस्था से नहीं चलता। ये गीता से नहीं चलता, ये कुरान से नहीं चलता। जो भारतीय संविधान कहता है उसके अनुसार चलता है। भारतीय संविधान के अनुसार से कोई भी व्यक्ति इस देश में अपनी पसंद के जाति, धर्म और इन व्यवस्थाओं से अलग हट करके अपनी पसंद से शादी कर सकता है। इसमें इसको आप इस नजरिए से नहीं देखें। अगर इन बहन के साथ अगर अत्याचार हुआ है और अत्याचारी अगर कोई मुस्लिम है या गैर धर्म का कोई व्यक्ति है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये स्टेट की जिम्मेदारी है, प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। एक महिला होने के नाते इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर ये थाने में गई हैं और जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। ठीक है, आप ऐसा मानते हैं, अच्छी बात है, मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन कठोर से कठोर कार्रवाई हो। लेकिन आपने जस्टिफाई नहीं किया। आबिद का आदित्य बनना क्या सही था, बताइए। नहीं, देखिए, मैं दीपक जी यहाँ एक बातों को जरूर क्लियर कहूंगा। देखिए, कोई भी अगर इन बहन के साथ अत्याचार हुआ है तो इनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन ये भी एक सवाल है, इसमें ये भी एक सवाल है कि अगर कोई महिला किसी व्यक्ति से शादी करती है और 5 साल तक उसकी जाति और धर्म और उसके कार्य और उसके आचरण को नहीं जान पाती, तो ये आपके पारिवारिक रिश्तों के ऊपर एक सवाल खड़ा हो सकता है। इसमें सवाल पूछे जा सकते हैं। और आप ये भी, लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति अगर 5 साल बाद आपराधिक व्यवहार करता है तो उसको अपराधी के नजरिए से ही देखना चाहिए। भारतीय संविधान यही कहता है। ये कभी नहीं कहता कि आपकी शादी को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए और सामने वाले व्यक्ति को आपको अपराध करने का अगर मौका दे दिया। अगर इन बहन को ऐसा लगता है कि इनके साथ इंजस्टिस हुआ है और ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, इसको हिंदू मुस्लिम के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक धर्म के में भी देखेंगे, एक धर्म में भी, भारत का दुर्भाग्य यह है कि भारत में धर्म परिवर्तन तो हुआ है, यहाँ जाति परिवर्तन नहीं हुआ। अगर एक ही धर्म में, अगर हिंदुओं में आप देखेंगे, एक जाति का व्यक्ति अगर दूसरी जाति में जाकर के शादी करता है तो उसका विरोध हिंदू मुसलमान से ज्यादा होता है। तो ये जातीय व्यवस्था भी ऐसी है, धार्मिक व्यवस्था भी ऐसी है। और शादी विवाह के समय में इन व्यवस्थाओं से बाहर निकलना चाहिए। आप आजाद हैं, 70 साल आपको आजादी होगी, अब आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये कोई पुराना काल नहीं है। अब आप आधुनिकता की तरफ आपको देखना पड़ेगा और नजरिया भी आपको ये रखना पड़ेगा। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, आप जानते हैं ना, जिन इलाकों से ये खबरें आती हैं वहां पर लिटरेसी का रेट क्या है, वहां के लोगों की समझ कितनी है। बहुत अच्छी बात है, बाबा साहब ने संविधान बनाया, लेकिन मैं दूसरे मुद्दों की तरफ आऊंगा। और दूसरा मुद्दा भी कमोबेश इसी से जुड़ा हुआ है। दूसरा मुद्दा है नूरपुर टप्पल का। अलीगढ़ के पास का एक गांव है। माननीय सांसद राजवीर दिलेर आज वहां पर गए थे, MP हाथरस के, आगरा अलीगढ़ के सांसद भी गए थे। नूरपुर टप्पल की मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। पीड़िता बहन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे साथ जुड़ी। नूरपुर टप्पल की आपको तस्वीरें दिखाता हूं। यहां पर क्या होता है, यहां पर एक बारात जाती है दलित समुदाय के घर की। उसको मजहब विशेष के लोग, मुझे कहने में कोई गुरुज नहीं है, मुस्लिम संप्रदाय के लोग उसको रोकते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। उसके बाद वहां पर पोस्टर लग जाते हैं कि हिंदुओं के घर बिकाऊ है। और उसके बाद हमने देखा अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नूरपुर टप्पल में हिंदू परिवारों को धमकी देने के मामले में, उनको डराने के मामले में, उनको मारने के मामले में, उनको पीटने के मामले में इन हिंदू परिवारों का आरोप है कि जानबूझकर इन पर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि उनकी आबादी कम है। और ये देखिए, पोस्टर लगे हैं मकान बिकाऊ के। मैं चाहता हूं कुछ विक्टिम्स के बाइक चलाया जाए। क्या बोला उन्होंने? आज नूरपुर टप्पल गए क्योंकि वहां पर मीडिया का बहुत बड़ा जमावड़ा लग गया था। इस हकीकत को जानते हुए सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और हम आप सुनाते हैं आपको कि क्या कहा उन लोगों ने। ठीक है, मैं आपको सुनाऊंगा आगे, लेकिन सांसद साहब, सबसे पहले जानना चाहता हूं ये इंसिडेंट हुआ कैसे? हुआ क्या, वहाँ की जब कांड मैंने सुना तो मैं स्वयं भी गया, अखबार में पढ़ा मैंने, और पढ़ने के बाद आपकी मीडिया भी काफ़ी थी, काफ़ी लोगों का जमघट भी था वहाँ। नूरपुर गांव की एक कहानी बड़ी अजीब निकल के आई कि वहाँ जाटव समाज के लोग हैं और मुस्लिम समाज के लोग हैं। लेकिन जाटव समाज की जब बेटियों की जब शादी होती है
रास्ता एक ही है। जब उनके मस्जिद के सामने होकर जब निकलते हैं तो मुस्लिम भाई उनके डीजे को बंद करा देते हैं, बाजे को बंद करा देते हैं कि ये बैंड बाजे आपके यहाँ नहीं बजेंगे, मस्जिद के आगे पीछे जाओ, बैंड बाजे जब बजेंगे। जबकि ऐसा कहीं किसी कुरान में, किसी गीता में, बाइबल में नहीं लिखा हुआ है कि हमारे धार्मिक मंदिर हैं और मस्जिद है तो अपनी बारातों को नहीं निकाल सकते क्या बैंड बाजों के साथ में। ये सब गलत है, ये सब तरीका ठीक नहीं था हम लोगों का। हमने एसओ को बुला के उनकी जो रिपोर्ट दर्ज हुई है पूरी तरह से कार्रवाई करने के लिए बोला है और इंस्पेक्टर ने तुरंत उन लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय योगी जी की सरकार है, दोषी कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये सब ठीक जो हुआ ठीक नहीं हुआ है वहाँ। और आज के अलावा वहाँ बारात भी चढ़ेंगी और भले ही मंदिर हो, मस्जिद हो, और वहाँ के बारात चढ़ के भी जाएंगी, बैंड बाजे भी बजेंगे। ये हम चैलेंज भी करके आए वहाँ। मौलवी साहब बता दीजिए कि मस्जिद के सामने डीजे नहीं बटेगा और आप तो बड़ा जय भीम की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा मुसलमान समुदाय का शिकार जाटव लोग ही क्यों होते हैं, ये भी बता दीजिए। 2022 करीब आ चुका है और गंगा के किनारे हजारों लाशें जमा हुई कोविड-19 की बिना पर। अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए एक कराना की तरह फिर से एक नए अंदाज में अलीगढ़ को जो है निशाना बनाया जा रहा है। नमाज के वक्त में हमारे हिंदू भाई जब बारात निकालते हैं तो वो लोग खुद नमाज के एहतराम में डीजे बंद करते हैं। ये हमारे अपने हैदराबाद में भी होता है और हिंदुस्तान की हर रियासत में, हर स्टेट में ये काम होता है, क्योंकि यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब है, एक दूसरे की इबादतों का ख्याल रखा जाता है। ये जो अलीगढ़ का मैटर है ये सीधे सीधे पॉलिटिकल है, क्योंकि ना विकास है ना कोई वहाँ पर तरक्की है। सिर्फ धर्म और सांप्रदायिकता फैलाते हुए बीजेपी ने वोट बटोरे थे। फिर से एक बार वो मामले को पलटाने की कोशिश है। इससे पहले कराना था तो अब के अलीगढ़ है। इट्स ए टोटली पॉलिटिकल गेम, ये मेरी अपनी नजर में है, क्योंकि कोविड के वक्त भी इनकी खलई खुल चुकी है कि इतने हजारों लोग मर गए। इनके पास जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थी, इनके पास बेड नहीं था। तो आपको लगता है कि मस्जिद के अंदर घुस के सरकार के लोगों ने पिटवाया और बोला मुद्दा बनाओ? सरकार के लोगों ने मस्जिद के अंदर घुस के पिटवाया और एक षड्यंत्र खड़ा किया कि हिंदू मुस्लिम का मामला बन जाए। आप ये कह रहे हैं? दीपक जी, आप एक जर्नलिस्ट हैं और आप जानते हैं कि एक पॉलिटिकल लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये सारा खेल है। अब मैं राजवीर जी से पूछ लेता हूँ। राजवीर जी, ये बीजेपी का किया धरा है ये बोल रहे हैं मौलवी साहब। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, वो तो आप खुलासा कर रहे हैं और आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपने किसका नाम लिया सब जानते हैं, सरकार किसकी है सब जानते हैं। आपने अभी बीजेपी का नाम लिया ये भी तय है। राजवीर जी बताइए। योगी जी ने गंगा बाहर रखी है, कोई कमी नहीं है। नहीं, ये सिर्फ भटका रहे हैं, अपने मुद्दे पर नहीं चल रही है। अलीगढ़ के अंदर में आज भी विकास की गंगा बह रही है और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान सब लोगों ने देख लिया। ये जो भी बोल रहे गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुओं की बारात को न चढ़ाना ये भी अशुभ नहीं है। ई रिक्शा में मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिला, 24 घंटे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर को खड़े रहे, सिलेंडर नहीं मिला। नहीं, हमारे पूरी पर्याप्त ऑक्सीजन, सिलेंडर नहीं मिला। इस विकास की बात कर रहे हैं आप? सिर्फ सांप्रदायिकता है, हिंदू मुस्लिम करो और जाके इख्तिदार की कुर्सी पर बैठो, सिर्फ यही काम करते हैं। हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। यहाँ पे गंगा के किनारे हजारों लाशें कैसे मिली? हमारे यहाँ विकास की भी गंगा बह रही है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अच्छा सुनिए, एक मिनट झगड़िए मत। मैं वहां पर एक विक्टिम का बाइट सुनाता हूँ, उनकी जबानी सुनिए हुआ क्या। वो आदना बारात चढ़ी थी 24 तारीख को। मैं पूरे गांव की बात कर रहा हूँ, कितने लोग जा चुके हैं यहाँ से छोड़ छाड़? यहाँ दे तो चले गए 50 घर चले गए। 27 तारीख को मारपीट करी, दूलाते मार छेड़ करी, ड्राइवर की बाँह तोड़ी, डीजे पे डंडा बजा हुआ,
पुलिस आई यहाँ पे, उनको 3-4 लाख रुपया भर दे, तुम जो कह रहे डीजे तो बड़ा क्यों चढ़ा रहे हैं तुम? क्या नाम है आपका? मेरा नाम। तो आपकी बेटी की शादी थी? हाँ। तो क्या दिक्कत हुई? मार पिटाई करी बनाते हैं। अच्छा, फिर? तो परेशान करे, हम देख के जाना चाहते हैं तुम मकान दुकान। तो पुलिस से नहीं कहा आपने? कहीं पुलिस कोई वो कही रहा है। अच्छा, गांव के लोग और कोई सहयोग नहीं कर रहा है आपका? गांव के लोग ही क्या करेंगे जब पुलिस ही ना समझ रहे? तो अब आप आगे अगर क्या करेंगे अगर ये सब दिक्कत चलेगी तो? अब देख के जाना घर मकान खाते। ठीक है, नूरपुर में जो हुआ उस पर मेरे साथ जुड़ गए हैं पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह साहब। उनसे बेहतर ग्राउंड रियलिटी कोई नहीं समझता। क्या आपको भी लगता है नूरपुर में हुआ वो बिल्कुल राजनीतिक है, और जो बहनें शिकायत कर रही हैं, जो वहां से शिकायत हुई है, एफआईआर हो रही है, 11 आदमियों की गिरफ्तारी हुई है आरोपियों की, वो सब सिर्फ पॉलिटिकल है? आपको क्या लगता है विक्रम सिंह जी, ये मौलवी साहब का आरोप है? दीपक जी, मैं इस क्षेत्र में कई कैपेसिटी में रहा हूं। डीआईजी, आईजी, एडीजी और डीजीपी चप्पा चप्पा मेरा देखा हुआ है। इससे अच्छी संस्कृति कहीं हो नहीं सकती है गंगा जमुनी तहजीब की, जैसे मौलवी साहब ने कहा। मैं पुलिस को कहता हूं, पुलिस अगर दीपक जी अपने पे आ जाए तो कहते हैं ना, आशिक इश्क भूल जाता है। ऐसी सेवा होती है कि जिसके आंख में जरा सी भी बेहूदगी होती है वो 7 पुश्त के लिए खत्म हो जाती दीपक जी, और मैंने करके दिखाया। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा जिसको मैंने अपनी कल्पना शक्ति की उड़ान के आधार पर कह रहा। मैं पुलिस की जिम्मेदारी थी कि मस्जिद की पाकीज़गी को सुनिश्चित करते हुए बारात को निकलवाते और कह देते जिसने माँ का दूध पिया है डिस्टर्बेंस करके तो दिखा दे जरा, ना मैं मिट्टी में मिला दूं। दीपक जी, ये काम प्रशासन शासन का था कि बारात को भी निकलवाते, नमाज भी सुनिश्चित कराते, नमाज की पाकीज़गी को भी सुनिश्चित करते, लेकिन ये पुलिस की जिम्मेदारी। और शरारती तत्व दोनों तरफ है, शरारती तत्व दोनों तरफ है। दोनों तरफ के शरारती तत्वों को भुला करके थाने में जो पुलिस की एक शोहरत आम है कि सेवा शुश्रूषा जरा कायदे से हो जाती, कम से कम साल भर की छुट्टी हो जाती, प्रिवेंटिव अरेस्ट हो जाती। ये चीजें अकस्मात नहीं होती। राजनीति नहीं है, घटना तो हुई है, छेड़खानी तो हुई है और बदमाशी हुई है। तो 2 बातें इसमें आई। जो शरारती तत्व है वो जैसे कोरोना का इन्फेक्शन होता है, इम्यूनिटी कमजोर हुई यानी पुलिस कमजोर हुई, ये तत्व कुकुर मुत्ते की तरफ दीपक जी बाहर आ गए। क्यों आए बाहर? इनका सर वहीं क्यों नहीं कुचल दिया गया जब इन्हें उतारे थे? मस्जिद के पास है, ये पुरानी है, अंग्रेजों के जमाने से रिवायत चली आ रही है। मस्जिद के सामने से म्यूजिक जब जाता है उसका इंतजामात होते हैं, नमाज के वक्त उस पर थोड़ा सा रेगुलेशन होता है, और हम लोग भी सावधानी बरतते, एक दूसरे का लिहाज करते हुए रहते हैं। आज तक तो समस्या नहीं हुई थी, अब ये समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है? पुलिस की नाकामी, लोगों की शरारती जहनियत, और जो शरारती तत्व है भले ही आधा परसेंट, 99.99% ठीक है दीपक जी, वो अमन चाहते हैं, लेकिन आधा परसेंट जो है जो शरारती तत्व दीपक जी, उनको आप भी चाहते हैं और कदाचित सभी सम्मानित पैनलिस्ट चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। मैं चाहता हूं पुलिस और शासन प्रशासन इसको दे। और जो शरारती तत्व है, कोई घर नहीं बेचेगा दीपक जी, शरारती तत्व अपने घर बेचेंगे जब उनको मफरूर और पलायित अपराधी कहा जाएगा, वो घर बेचेंगे। वो अपने जेवरात बेच करके मुकदमे लड़ेंगे जाकर के कचहरियों में दीपक जी। शरीफ शहरी जो हम आप हैं, मौलवी साहब हैं, और जो तमाम लोग हैं, वो बाइज्जत और कानून को मानते हुए शराफत के साथ सुकून तरीके से जहां हैं वहीं पे रहेंगे दीपक जी। ठीक है, मैं सीधे राजवीर जी के पास चलता हूं। राजवीर जी, ये तो भाई आपकी पुलिस की बहुत बड़ी चूक है, आपकी सरकार के रहते हुए ये कैसे हो गया? नहीं, हमने इंस्पेक्टर को बुला के काफ़ी टाइट किया है। आज ही 11 लोगों को गिरफ्तारी भी हुई है। वहाँ एक बात का हम बड़ा बोल के भी आए, किसी कुरान में, किसी बाइबल में, किसी गीता में ये नहीं लिखा है कि किसी भी धर्म की बारात जाएगी और उस बारात को वहाँ रोका जाएगा, किसी बैंड बाजे नहीं बजेगी, ये नहीं होगा। ये सब चीज़ ठीक नहीं है। उस बारात के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, उनके दूल्हे को खींच के मारा पीटा, ये भी सही है। उन महिलाओं के साथ मारपीट की है, ये भी सही है। ये घिनौना कृत्य जो हुआ है वो ठीक नहीं है, और हम कह के भी आए आज के बाद ऐसा कृत्य कोई भी कार्य नहीं होगा, न कोई बारात को रोकी जाएगी और न किसी के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार होगा। ये मोदी योगी जी की सरकार है। ठीक है, विक्रम सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं विजय शंकर तिवारी जी के पास चलूंगा। विक्रम सिंह जी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी वहाँ।
दीपक जी, मेरा परामर्श ये होगा कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको सामान्य धाराओं में, जैसे हम लोग करते हैं कि फर्ज अदायगी में 151 सीआरपीसी में भेज देते हैं, 107, 116, 3 में पाबंद कर देते हैं। ये ना, कैंसर का इलाज बैंडेड लगा के च्यवनप्राश खिला के नहीं, वहां सर्जरी होनी चाहिए माकूल। और ये लोग याद करें आगे के 20 साल की कोई कार्रवाई हुई है। और ये आज की बात नहीं, हम लोग जब ट्रेनिंग में थे उसके पहले अंग्रेजों के जमाने में मस्जिद के सामने से खासकर नमाज के वक्त जब कोई जाता है तो गाजा बनाना इसे नहीं होता है कि जिससे कि नमाज में डिस्टर्बेंस हो। ये हमारी तहजीब में है और ये हमारी तहजीब में हम इसका, और नमाजी हमारा इस बात का लिहाज करते हैं कि हम लोगों को कभी रोक दो। लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी थी कि ऐसे मौके पे उनकी मौजूदगी होनी चाहिए थी। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं इसको सरासर पुलिस की नालायकी और दूसरे जो शरारती तत्व दोनों तरफ के हैं उनकी नालायकी को कहता हूँ। इसलिए पुलिस को चाहिए दोनों तरफ के जो तत्व हैं उनको एक, समझता हूं कोई भी पैनलिस्ट मुझसे असहमत नहीं होगा, एनएसए और यूपी गैंगस्टर्स के अंतर्गत कार्रवाई करें और उनकी चल अचल संपत्ति कुर्क जरूर कर दें, जिससे कि एक नजीर जाए कि अमन पसंद जो शहरी हैं वो बिल्कुल पुरसुकून तरीके से अपने मेरे एक दर्शक विद्यासागर जी, मेरे एक दर्शक विद्यासागर जी मंडी हिमाचल प्रदेश से जुड़ गए हैं। विद्यासागर जी, क्या कहेंगे इस मसले के बारे में? मेरे हिसाब से तो जो पिछले 20 वर्ष से सरकारें रही उनका जो डाला हुआ गंद है उसको साफ करने के लिए योगी जी को अभी टाइम लगेगा। योगी जी को अभी उसको साफ करने के लिए टाइम लगेगा। तो अभी काफी योगी जी ने काफी अच्छी तरह कोशिश की है कि ये जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे, जहां हिंदू लोग कम हैं, तो इसको इस सफाई को करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। वैसे योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कानून सख्त होने चाहिए। और हिंदुओं पे जो ये चीज हो रही है, पहले भी मेरे को एक नाम नहीं याद आ रहा, पहले भी कुछ एक गांव था जहां से हिंदू लोग पलायन कर रहे थे, और मेरे को ये नहीं समझ आती कि ये घटना यूपी में क्यों होती है। ज्यादातर यूपी में होती है और इसके लिए सख्त से सख्त कानून होना चाहिए और ये सजा होनी चाहिए। हर हिंदू का अपनी है। मैं सीधे विजय शंकर तिवारी जी के पास चलता हूं। विजय शंकर तिवारी जी, क्या ये सिर्फ आपराधिक तत्वों का मामला है, एक गांव का लोकलाइज्ड मामला है, आपको इसके पीछे कुछ दिखाई देता है? विजय शंकर तिवारी जी, देखो दीपक जी, मुझे थोड़ा समय देना। इस गांव की आबादी जो मैंने पढ़ी है लगभग 800 मुस्लिम परिवार हैं और 125 हिंदू परिवार हैं। जहाँ इस प्रकार का जो भी जनसंख्या का परिमाण देखने को मिलेगा वहाँ इसी प्रकार की परिस्थितियाँ देखने को मिलेंगी। आपका कैमरा मेवात में भी गांव-गांव गया था, यहाँ भी गया है। आज मुझे विक्रम जी की बात से निराशा हुई। वो कह रहे थे कि सब लोग सहमत होंगे, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के लोग दोनों जगह हैं, यानी जहाँ पर 125 परिवार हिंदू के हैं, 800 परिवार मुस्लिमों के हैं, वहाँ किस प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं विक्रम जी आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन आज आपका स्टेटमेंट पूरा का पूरा बिल्कुल राजनीतिक स्टेटमेंट था, जो मुझे लगा, मुझे बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। दीपक जी के कैमरे बहुत बड़े परिमाण पर मेवात में गए हैं, लेकिन ये दीपक जी देख रहे हैं कि वहाँ पर किस प्रकार की परिस्थितियाँ रही। 2 घटनाएं बताता हूँ, इसका जो बड़ा स्वरूप है दीपक जी, 2 स्वरूप। क्या इसका अंतिम परिणाम क्या होता है आपको? पेरम्बलूर चेन्नई में पेरम्बलूर जगह जिला है, पेरम्बलूर में कड़तूर गांव है। कड़तूर गांव में मंदिर से हर बार रथ यात्रा निकलती थी। 2012 तक तो आराम से निकलती रही। फिर इसके बाद वहाँ पर सत्र न्यायालय में मुस्लिम समाज चला गया कि हमारी जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए हमारे अनुसार ये रथ यात्राएं नहीं निकलनी चाहिए। वहाँ के सत्र न्यायालय में कुछ रोक करके उनको निकाला। इस बार मद्रास के हाई कोर्ट ने कहा इस प्रकार के निर्णय देश के लिए विघातक है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम समाज ने कहा चूंकि हम बुत परस्ती नहीं मानते हैं, हमारी यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए हिंदुओं की रथ यात्रा नहीं निकलनी चाहिए। ये इसका अंतिम स्वरूप निकलने वाला है विक्रम जी। दूसरा, लक्षद्वीप में की घटना चल रही है। 11 साल पहले गांधी जी की प्रतिमा वहां पहुंची थी। आज तक 11 साल में वो गांधी जी की प्रतिमा केवल इसलिए नहीं रख पाई क्योंकि वहां पर 98% मुसलमान रहता है। वो कहता है हम बुत परस्ती नहीं चाहते हैं, भले ही भारत का संविधान वहां लागू हो। विक्रम जी, आपका संविधान जिस गांव में वहां पर 90% मुसलमान हो जाएगा, आप इसी प्रकार की बात करते रहेंगे। वहां पर कोई आपका संविधान चलने वाला नहीं है। और देश में पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, उन जिलों में जहां पर मुस्लिम बाहुल्य है वहां पर हिंदू बहन बेटियों को नग्न करके उनको मारा गया है, पीटा गया है। पूर्णिया में, सतीश प्रकाश जी आप बैठे हुए हैं, पूर्णिया में अभी 4-5 दिन पहले
20 घर दलितों के जला दिए गए हैं, 150 मुस्लिमों ने जाकर 20 घर दलितों के जला दिए। आप सतीश प्रकाश जी, एक प्रकार की आवाज नहीं हुई। अगर के हिंदू समाज में इस प्रकार के हो गया होता तो देश आकाश उठाकर बैठ गया होता। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ये जनसंख्या का असंतुलन जो है उसके 2 परिमाण हमने बताए, उसका अंतिम कहा जाता है। इसलिए ये बचाना चाहिए, इस ओर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है मैं विनम्र निवेदन ठीक है, विक्रम सिंह जी से जवाब ले लेता हूं, उन्होंने हाथ उठाया है, उसके बाद सतीश प्रकाश जी के पास चलूंगा। विक्रम सिंह जी क्या कहेंगे? दीपक जी, मैं केवल एक वाक्य निवेदन करना चाहूंगा कि आदरणीय ने जो बिंदु उठाए हैं वाकई उसके लिए उद्वेलित होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं भी 36-37 साल पुलिस में रहा हूं। मैं तो दावे से कहता हूं 99% अगर एक भी घर हिंदू का है, एक भी घर मुस्लिम का है, अगर मुस्लिम या हिंदू असुरक्षित अपने को अनुभव कर रहा है तो पुलिस के ऊपर प्रश्न, मैंने पहले भी कहा और बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो किसी की हिम्मत नहीं कि कह दे कि किसी की बहू बेटी ताक ले, या किसी की कह दे कि यहां से बारात नहीं निकलेगी या यहां से जुलूस नहीं निकलेगा। अगर नियम विधि सम्मत कोई कार्रवाई है तो वो होके रहेगी, गांधी जी की मूर्ति भी लगेगी, जुलूस भी निकलेंगे और समस्त कार्रवाई विधि विधान के साथ हर्ष उल्लास के साथ होगा। ये पुलिस की जिम्मेदारी है निकलवाना, और नहीं निकलवाई तो आदरणीय अपने पुलिस के ऊपर जरा उनको और सशक्त करें, पुलिस फॉर्म्स ले आए। क्यों रही मेरे राजनीतिक व्यक्ति होने के लिए अब तो बड़ा विलंब हो गया, अब तो मैं खाक XYZ होऊंगा, अब तो एक पैर मेरा वैसे भी जा चुका है दूसरे लोक में। अगर राजनीति करनी होती तो मैं पहले आ जाता, अब राजनीति करने का समय नहीं, अब तो वक्त जो है ऊपर वाले को याद करने का है, क्योंकि राजनीति करनी होती तो आपकी तरह जब युवा था तब करता, अब तो कुछ मिलने मिलाने वाला भी नहीं है राजनीति में, वैसे भी किसी को राजनीति में कुछ मिलाया नहीं है, ये मैं कह दूंगा, कोई गलतफहमी भी ना रहे। ठीक है, मैं सीधे सतीश प्रकाश जी के पास चलता हूं। सतीश प्रकाश जी, ये एक ट्रेंड देखने को मिला है, जहां दलित समुदाय है वहां मुसलमान समाज से पिटता है, ऐसा क्यों? कम से कम जो उदाहरण अभी विजय शंकर तिवारी जी ने दिए उसके आधार पर बोल रहा हूं। नहीं, देखिए दीपक जी, आपको देखना पड़ेगा, इस देश का दुर्भाग्य है कि जो पीड़ित है, जो पीड़ा करने वाला है, जो दोषी है, उसकी जाति बदल सकती है, उसका धर्म बदल सकता है, लेकिन जो पीड़ित है, जो दलित है, उसकी जाति धर्म चेंज नहीं होता। लोगों का नजरिया कहीं ना कहीं दलितों के प्रति भी इतने देश आज़ादी के बाद भी आज भी लोगों का नजरिया लगभग ऐसा ही है। और मैं विक्रम सिंह जी की बातों से बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूं। ये पुलिस का काम है कि कानून व्यवस्था हो, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ये आपकी कहीं ना कहीं पुलिस की जिम्मेदारी है। और यहां मैं एक बात जरूर कहूंगा कि देखिए दीपक जी, अगर बारात जो है मस्जिद के सामने से गुजरती है और नमाजियों को डिस्टरबेंस होता है तो कहीं ना कहीं मौलाना साहब भी यहाँ बैठे हैं, कहीं ना कहीं आप उसी तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं कि जिन लोगों का मस्जिद की नमाज अजान से वो लोग आपके ऊपर दोषारोपण करेंगे कि उनको सोने में डिस्टरबेंस होता है। हमको थोड़ा सा आधुनिक तरीके से देखना पड़ेगा। और आप जिस तरह का परिवर्तन हो सकता है कि पुराने समय में जब आप नमाजी हो, और सब लोगों का ध्यान भी रखना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, अपराधी तत्व इधर भी हो सकते हैं, अपराधी तत्व उधर भी हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो शांति भंग करता है, आराम से बैठ करके बात कर सकते हैं, लेकिन ये राइट किसी के पास नहीं है, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो हिंदू है ना। और यही अलीगढ़ है, आप राजवीर जी बैठे हैं, सांसद महोदय बैठे हैं, इसी अलीगढ़ में जब दलित की बेटी के साथ रेप किया गया तो योगी जी की जात के लोग और अपराधियों की जात के लोग उनको डिफाइन करने के लिए आ गए। आज अगर कोई जो ये घटना घटी है, दलितों की बारात के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, आज मुस्लिम समाज को भी बड़े धैर्यपूर्वक ये बात को ध्यान रखनी चाहिए कि भाई शादी ब्याह वो उनके यहाँ भी होगा, इनके यहाँ भी होगा, इसको धर्म के बंधन से ना देखते करें, खुशी का माहौल है, आपको सहयोग करना चाहिए। और दलित कोई आसमान से उड़ती हुई कोई चीज नहीं है, ध्यान ही रखने तो दिक्कत क्या होगी सर? ध्यान ही रखने तो दिक्कत क्या होगी? कोई भी समाज अगर ध्यान ही रखे तो दिक्कत क्या होगी? वही दिक्कत शुरू होती है जहाँ ध्यान नहीं रखा जाता है। ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद इस मुद्दे पर बहस को आगे बढ़ाएंगे।